नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। आज हम लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल को एज एन एडजेक्टिव कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं वो सीखेंगे। ओके, ये लेक्चर हमारा लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल पे हम इसको 3 लेक्चर में कवर करेंगे। एक बार में हम लिटिल को समझेंगे कैसे यूज करते हैं, फिर ए लिटिल को समझेंगे और फिर उसके बाद द लिटिल को समझेंगे सेंटेंस के माध्यम से कि सेंटेंस में इसको यूज कैसे किया जाता है। ओके, चलिए। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। ए लिटिल, लिटिल और द लिटिल जो होता है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होता है। ओके, पहली बात तो ये मतलब कि अगर काउंटेबल नाउन हो जाएगी तब हम लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल नहीं यूज करेंगे, तब हम फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू करेंगे, जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में उसकी भी बात करेंगे। मगर अभी हम सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के लिए बात करते हैं कि अगर लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल यूज हो रहा है तो उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन ही आएगी। अब अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होती है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। ओके, वो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आप फीलिंग को गिन सकते हैं? नहीं, फीलिंग, एक फीलिंग, दो फीलिंग नहीं गिन सकते, इसलिए ये सब अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं। ओके, चलिए। तो हमने यहाँ ये समझ लिया कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल के बाद जो नाउन आएगी वो हमारी अनकाउंटेबल नाउन होगी। ओके, अब देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे लिटिल के बारे में, अगले वीडियो में हम देखेंगे ए लिटिल के बारे में, फिर उसके बाद हम देखेंगे द लिटिल के बारे में कि कैसे लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल सेंटेंस में यूज हो रहे हैं। आज हम समझेंगे लिटिल के बारे में। देखिए, जब भी सेंटेंस में लिटिल यूज होगा तो इसका मतलब होगा नॉट मच, मतलब कि ज्यादा नहीं। आइए देखते हैं, हम यहाँ पर लिखा हुआ है हार्डली एनी, मतलब कि ना के बराबर। ओके, इसी प्रकार से द एडजेक्टिव लिटिल हैज अ नेगेटिव मीनिंग। अगर हम कोई चीज कहते हैं कि ना के बराबर मेरे पास कोई चीज है, तो देखिए ना के बराबर अगर मैं बोल दे रहा हूं तो ये तो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। तो मतलब कि अगर सेंटेंस में सिर्फ लिटिल यूज हो रहा है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ लिटिल, एडजेक्टिव पोजीशन पे सिर्फ अगर लिटिल यूज हो रहा है तो इसका मतलब होता है ना के बराबर। चलिए, कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, उससे हम समझते हैं कि कैसे इसका मतलब ना के बराबर होगा। तो लिखा हुआ है देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। अब यहां पर लिखा है उसकी रिकवरी के होने के, मतलब कि उसके ठीक होने की ना के बराबर जो है आशा करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर पहले देखना आपको लिटिल कहां यूज हुआ है। चलिए ठीक है, लिटिल नाउन से पहले यूज हुआ है। क्या ये जो नाउन है वो ये अनकाउंटेबल नाउन है या नहीं, पहले तो हमको ये चेक करना पड़ेगा। हाँ, ये हमारी जो है क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पहली बात तो होप हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन में आती है, तो इसीलिए होप हमारी अनकाउंटेबल नाउन हुई, तो यहाँ पर लिटिल यूज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए लिटिल ना के बराबर के मीन्स में यूज हुआ है, मतलब में यूज हुआ है। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, ना के बराबर होप है कि ना के बराबर आशा करते हैं कि वो ठीक हो पाएगा। तो ना के बराबर हम अगर बात कर रहे हैं, सेंटेंस में ना के बराबर की बात हो रही है, मतलब कि बहुत ज्यादा होप नहीं है, तब हम लिटिल यूज कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ी बहुत होप होती तो हम ए लिटिल बोल देते। ओके, चलिए सेकंड देखते हैं। ही शोड लिटिल कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू। अब अपने जो है भतीजे में, मतलब कि उसका भतीजा कि उसमें जो है उसकी चिंता बहुत ना के बराबर उसकी चिंता वो करता है। ठीक है, अब अपने भतीजे की वो ना के बराबर चिंता करता है, तो ये हम कैसे जाने, क्योंकि यहाँ पर लिटिल लगा हुआ है और लिटिल का मतलब होता है नॉट मच, हार्डली एनी, मतलब कि ना मुश्किल से, मतलब कि बहुत ही कम। ओके, और कंसर्न फिर देखते हैं, जो इसके लिटिल के बाद कंसर्न हुआ है। देखिए यहाँ पर लिटिल या फ्यू भी यूज हो सकता था, मगर लिटिल ही क्यों यूज हुआ, इसलिए यूज हुआ क्योंकि जो कंसर्न है हमारा ये अनकाउंटेबल नाउन है, चिंतित। ठीक है, चिंता होना तो एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लिटिल ही यूज करते हैं, इसी वजह से लिटिल यूज हुआ है। और ये किसके मतलब में यूज हुआ है, किसके मतलब, किसका मतलब क्या है हिंदी में, ना के बराबर, नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। देखिए, ही शोड लिटिल कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू, मतलब कि अपने भतीजे में वो ना के बराबर चिंता करता था, मतलब कि भतीजे के लिए वो ना के बराबर चिंता करता था, इसीलिए हमने यहाँ पर लिटिल यूज किया है। अगर थोड़ी बहुत चिंता करता हो तो यहाँ पर हम ए लिटिल कर देते। ओके, चलिए थर्ड देखते हैं। ही हैज लिटिल इन्फ्लुएंस विद हिज ओल्ड फॉलोअर्स। अब उसके जो ओल्ड फॉलोअर्स के साथ उसका बहुत ही ना के बराबर इन्फ्लुएंस है। तो अब ना के बराबर इन्फ्लुएंस है, तो ना के बराबर तो हम तभी यूज करेंगे जब लिटिल होगा। ए लिटिल अगर बोल देंगे तो इसका मतलब कि थोड़ा बहुत रहा है,
थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहा है, मगर हमको बताना है कि ना के बराबर इन्फ्लुएंस रहा है, तो उसके लिए हम लिटिल का ही यूज करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि लिटिल का ये सही यूज हुआ है, तो ये हम कैसे जानेंगे? इसके बाद जो अनकाउंटेबल नाउन आनी चाहिए, तो नाउन हमारी इन्फ्लुएंस ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले लिटिल लगा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे लिटिल सेंटेंस में एडजेक्टिव की पोजीशन में यूज किया जाएगा। लिटिल का मतलब होता है नॉट मच, हार्डली एनी, ना के बराबर कोई चीज होना। ना के बराबर मतलब कि इसका मतलब सेंटेंस में ना के बराबर, तो इसका मतलब हुआ कोई नेगेटिव मीनिंग देना। जब लिटिल नेगेटिव मीनिंग देगा तो वहां पर हम लिटिल का ही यूज करेंगे। उसके बाद और दूसरी बात हमको ये ध्यान देना है कि लिटिल जो एडजेक्टिव की पोजीशन पे आ रहा है, उसके बाद जो नाउन आ रही है क्या वो अनकाउंटेबल है या नहीं। अगर वो अनकाउंटेबल है तो वहां पर लिटिल यूज हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, चलिए, तो आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि कहां पर लिटिल का यूज किया जाता है सेंटेंस में, और लिटिल का मतलब क्या होता है जब सेंटेंस में वो यूज होता है। तो चलिए ठीक है, फिर खुश रहिए, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं ए लिटिल के साथ। थैंक यू सो मच।